हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन वे फॉर यूपीएससी। और जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी ने आपकी जितने भी एग्जामिनेशन थे उसके रिजल्ट को आउट कर दिया। और अब इसी संदर्भ में आप देखोगे कि फाइनली केबीएस पीआरटी प्राइमरी टीचर्स का जो रिजल्ट जो पेंडिंग था दोस्तों, ये यहाँ पर आ जा चुका। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आप समझो पिछले 6 महीने से इस रिजल्ट के लिए घमासान हो रहा था। एक तरफ बीएड वाले हैं जो लगातार प्रोटेस्ट ट्विटर पे ट्रेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में आपके रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे थे। दूसरी तरफ आपके बीटीसी वाले थे जो ओनली बीटीसी का यहाँ पर ट्रेंडिंग तक चल चुका था। कई बार इस संदर्भ में आप देखोगे कि कोचिंग्स वाले और स्टूडेंट वाले ने केबीएस हेडक्वार्टर का भी घेराव किया, वहाँ पे भी जाके मिले। और बहुत रिक्वेस्ट के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आज ये केबीएस पीआरटी का इंटरव्यू फाइनली आ चुका है। तो हम लोग इस पे सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो रिजल्ट को ही देखेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट आया। दूसरा, हम लोग देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो कितना गया है, और अगर हाई है तो ये क्या स्टूडेंट के टैलेंट के बदौलत है या फिर यहाँ पर कंप्यूटर हैकिंग का कोई रोल है। साथ ही साथ हम लोग इंटरव्यू के शेड्यूल्स को भी देखेंगे, और ये भी चलते चलते देखेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ पर्यावरण और परिवार का ध्यान जरूर रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो आप आज का ये लेटर है आपका 19/10/2023, और इसमें बोला गया कि फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो कि सीबीएसई ने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है, और आपका केबीएस विद्यालय संगठन के द्वारा यहाँ पर जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उसके लिए जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज हैं उसका यहाँ पर इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो गया 3 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर 2023 के बीच। यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, आप लगभग मान के चलो 15 दिन का टाइम आपके पास है आपके इंटरव्यू के लिए। तो अभी से ही आपको लगना पड़ेगा इसमें। और बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनके एग्जामिनेशन फरवरी में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि बहुत लेट है ये रिजल्ट। इसमें काफ़ी कुछ मतलब मिसअप हुआ है, काफ़ी केस भी हुए हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुआ है, स्टूडेंट ने मार्च निकाला है, हेडक्वार्टर का घेराव, सब कुछ हुआ है दोस्तों, जो कि एक आप कह सकते हो कि फुल ऑन ड्रामा था। और इसका एग्ज़ाम देखिए आप फरवरी 2023 में 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच हुआ था। और इसकी जो वेन्यू है वो आपको दे दी गई है कि कहाँ किसका इंटरव्यू है। साथ ही साथ आप देखोगे कि केबीएस ने बोला है कि आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह की फॉर्मेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है, चाहे आपके बायोडाटा के रिगार्डिंग हो, चाहे अगर आप एनओसी लेना हो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आपको इन सब के जो फॉर्मेट हैं आपको देखने को मिल जाएंगे उसके केबीएस संगठन के साइट पे, और आपको उपलब्ध भी करवा दिए जाएंगे वहाँ पे। साथ ही साथ जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब के जितने भी आपके फॉर्मेटिंग हैं आपको सब वहाँ पर केबीएस के द्वारा प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अपने वेबसाइट पे। और उसी फॉर्मेटिंग में ही आपको जो है अपने इंटरव्यू में उन डाटा को लेके जाना। अपनी तरफ से कोई अलग फॉर्मेट या किसी भी तरह का और कोई जो आप कह सकते हो कि फॉन्टिंग नहीं करना है। जो फॉर्मेटिंग आपको केबीएस देगा सेम उसी फॉर्मेटिंग पे आपको यहाँ पर काम करना है। अब उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि एक और चीज़ की जो रिक्वेस्ट है आपके किसी तरह के वेन्यू और डेट को लेकर के, कि डेट और वेन्यू चेंज करना है इंटरव्यू का, तो ये आपको किसी भी हालत में आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि देखिए केबीएस कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आपके लिए पोलाइट होती है। तो अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा डिजास्टर होता है आपके साथ तो मे बी वो पोलाइट हो जाए, आपको दे दें, बट एन ए नॉर्मल कंडीशन आपको कोई अलग डेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेट है दोस्तों। तो आप देख सकते हो आमतौर पे जो हेड मास्टर और बाकी लोगों में 1 महीने तक का टाइम दिया गया था, यहाँ पर आप देखोगे मात्र 15 दिन का टाइम है आपके इंटरव्यू में। तो आपको ऐसा कोई वेन्यू चेंज या डेट चेंज के ऑप्शंस मुझे नहीं लगता कि दिए जाएंगे ऑन ए नॉर्मल कंडीशन। अब बात करें कट ऑफ की, तो देखिए 180 नंबर का ये पूरा पेपर था, और इसमें 135.0913 आपका यूआर का है। चूँकि पेपर जो है अलग अलग शिफ्ट में हुआ, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो लगभग एक सप्ताह ये एग्ज़ाम चला था, तो हर शिफ्ट के जो पेपर हैं वो अलग हैं। इस कारण से पेपर को नॉर्मलाइज भी किया गया है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके जो कट ऑफ हैं वो इस तरीके से गए हैं कि आपके यूआर के कट ऑफ 135.0913, ईडब्ल्यूएस के 127.4651, ओबीसी के कट ऑफ आप देखो तो 127.2476, एससी के 121.6619,
और इसी संदर्भ में आप देखते जाओ तो एक एसटी के 103.3192 और आपके जो ओएच हैं तो ऑर्थो जो हैंडीकैप आप बोल लो, जो अस्थि दिव्यांग कर सकते हो, उनके 118.312 दोनों हैं और जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके 110.661 गए हैं। ये आपके कट ऑफ हैं। अब बात करें कि क्या कट ऑफ सही है या इसमें भी कुछ आपको धांधली देखने को मिली है, तो देखिए टैलेंट तो है स्टूडेंट का, और जहाँ तक रिजल्ट की बात करें तो 6000 के आसपास आपकी वैकेंसीज रही है, तो यहाँ पर उससे 3 गुना रिजल्ट देने का प्रयास यहाँ पर केबीएस संगठन ने अपनी तरफ से किया है। लगभग 19,000 के आसपास आपके रिजल्ट दिए गए हैं। तो आमतौर पे आप देखोगे कि कट ऑफ जो है कुछ इसी संदर्भ में रहेगा, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बिल्कुल खुल करके बोल दूं कि केबीएस में टैलेंट के साथ साथ इस कट ऑफ को बढ़ाने में हैकिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इस चीज़ से कोई खुद केबीएस भी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि जब फरवरी मंथ में इसका पूरा पेपर चला है तो बहुत सारे सेंटर पे बहुत सारे ऐसे गिरोह एक्टिव थे जो दूर बैठ के सिस्टम को हैक कर रहे थे और वहाँ से ही बैठे बैठे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। खुद केबीएस की तरफ से ऐसे वीडियोस, ऐसे स्टूडेंट के मार्कशीट और कंप्यूटर डेस्कटॉप के सीरियल नंबर तक इशू किए गए थे जो इस तरह के कामों में संलिप्त थे। तो केबीएस इससे इनकार नहीं कर सकती, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि खास तौर पे जो आपके पीआरटी, लाइब्रेरियन और जेएसए वगैरह के जितने भी थे उसमें ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी जो वैकेंसीज आने वाली है केबीएस को काम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो कट ऑफ इतना ज़्यादा गया, इसमें टैलेंट के साथ साथ इस हैकिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों, क्योंकि फाइनल स्टेज में मतलब लास्ट के 1-2 दिनों में ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, और उसके पहले आप देखोगे तो लगभग महीने भर से ये गिरोह काफ़ी एक्टिव थी और सारे एग्ज़ाम्स केबीएस के लगभग सारे एग्ज़ाम्स में इन्होंने कमोबेश ये काम कर डाला था। अब बात करें कि आपको ये कितना किस ढंग से दिया गया है रिजल्ट, तो रिजल्ट मैंने ही आपको पहले बोला कि लगभग 3 गुना के आसपास आपका यहाँ पर है। और उस संदर्भ में देखोगे तो सारे स्टूडेंट के शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर दिए गए हैं कि आप देखो सीरियल नंबर है उनके, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, उनके जो मेल फीमेल है, कैटेगरीज है, साथ में अगर वो किसी तरह के इम्पेयर्ड हैं, दिव्यांग हैं तो वो भी दिया गया है, उनके इंटरव्यू का लोकेशन है, इंटरव्यू के डेट दिए गए हैं, और बोर्ड हर जगह पे आप देखोगे तो बहुत सारे बोर्ड दिए बनाए गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले ही बोला कि 19,000 स्टूडेंट है और डेट बहुत कम है, मतलब 5 दिनों के अंदर अंदर ये सारे के सारे आपको यहाँ पर इंटरव्यू को कंडक्ट करवा लेना है। तो इसमें केबीएस को अपनी तरफ से खूब जम के तैयारी करनी पड़ी है, और इसलिए आप देखोगे कि जितने भी आपके इंटरव्यू सेंटर हैं, खास तौर पे मुंबई हो या फिर आपके देहरादून हो, चंडीगढ़ है, सभी जगह आप देखोगे कि बहुत बड़े पैमाने पे बोर्ड बनाए गए हैं। लगभग कम से कम देखोगे तो इसके पहले वाले में 12 थे, मुंबई वाले में आप देख लो 13 बोर्ड है। मुंबई में भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर एक एक स्थान पे मतलब अलग अलग बोर्ड है, बहुत सारे लोकेशन। खास तौर पे अगर आप दिल्ली मुंबई को देखोगे तो वहाँ पर मुंबई में ही या दिल्ली में ही आपको एक से ज़्यादा लोकेशंस पे ये इंटरव्यू शेड्यूल की गई है, और वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा सेंटर पे, खास तौर पे जैसा कि आपको पता होगा कि केबीएस के जो इंटरव्यू होते हैं वो किसी न किसी केबीएस संगठन के विद्यालय में ही होती है, कोई उसके लिए एक प्रॉपर कोई ऑफिस नहीं होता, वो किसी न किसी स्कूल्स में ही आपका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो केबीएस का इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है दोस्तों, जिसमें 30 नंबर आपके जो हैं आपके टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के भी हैं, आपके कक्ष के जो आप बच्चों को शिक्षण कार्य करोगे उस पे भी है, और बाकी 30 मार्क्स आपके जो पर्सनल इंटरव्यू हैं उसके दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो किसी न किसी विद्यालय में ही होता है, और हर जगह आप देखोगे तो बहुत बड़े पैमाने पे बोर्ड बनाए गए हैं। खास तौर पे अगर आप देखो तो मुंबई, चेन्नई, चेन्नई तो हाँ, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरह से आप देखोगे तो मतलब भरे पड़े हैं, और हर जगह आपको देखने को इस तरह का मिल जाएगा एक्चुअली। और एक और चीज़ दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाला था आपके बीपीएससी का जो प्राइमरी टीचर का आपका जो रिजल्ट आया था 62,000 वाला, जिसमें मैंने कुछ अचीव किया था कि पेपर बहुत कट मतलब टफ था और उसके बाद कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। तो उसमें भी मैंने अचीव किया था कि इतना कट ऑफ
खाए जाने का मतलब कोई रीज़न समझ में नहीं आता, ख़ास तौर पे आपके ईबीसी, एससी और वुमेन्स के। तो वहाँ भी हमने बोला था कि कहीं न कहीं बीपीएससी ने खेला किया, तो उसमें कुछ लोगों को ये क्वेरी थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा खुद तो मतलब सक्सेसफुल है नहीं, खुद फेल हुआ है, इसलिए ऐसी वीडियोस बना रहा है और निगेटिविटी फैला रहा है। तो मैं ऐसे दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि मैं पहले से पिछले विगत 10 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हूँ। मैं बीपीएससी में भी अगर आप बोलोगे तो मैं स्कोर कार्ड वहाँ पे डाल दूँगा। ऐसे जो ज्ञानवान दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा नहीं है और इसलिए मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, तो मैं उधर भी सिलेक्टेड हूँ दोस्तों। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं खुद केबीएस का एग्ज़ाम भी दिया था पीआरटी का और मैं यहाँ भी सिलेक्टेड हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बेतुकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ऑथेंटिसिटी आपके सामने लेके आता हूँ कि कोई भी जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप देखोगे कि निष्पक्षता के साथ लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट ना बहुत मेहनत करके आते हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप ये नहीं कर सकते कि हाँ, बाकी लोगों ने मतलब मेहनत नहीं की है। मेहनत की है दोस्तों, तो आप दूसरे की मेहनत की भी कदर करनी बहुत ज़रूरी होती है और इसीलिए निष्पक्षता पूर्वक ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। खुद के लिए तो सारे के सारे लोग मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अगर आप निष्पक्ष हैं तभी आप दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप चाहो तो इस वीडियो ये जो आपको ये प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे रोक करके देख सकते हो कि आपको अबाउट 4100 के आसपास में एक मेरा आपको पिंक कलर में दिख जाएगा। जिनको ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि मैं मतलब खुद सक्सेसफुल नहीं हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर निगेटिविटी फैला रहा हूँ या फिर मैं आक्षेप कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए कि मैं यहाँ किसी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता। मुझे आपके व्यू से ज़्यादा आपके प्यार और ऑथेंटिसिटी से मतलब होती है। चलिए आगे और बात करूँ तो फिर इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि आपके जो इंटरव्यू के शेड्यूल्स तो आ गए हैं। अब किस तरीके से करना है, तो अगर हो सके तो आप जो है ना पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले आप लाइन अप कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपके डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही से कर लेंगे तो आपके 20% काम तो उधर हो जाएंगे। फिर जो यहाँ पर आपके अगर आप एम्प्लॉयड हैं या किसी तरह का एनओसी ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो उसको आप ऑन टाइम बनवा लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो ईडब्ल्यूएस वगैरह है वो लास्ट ईयर का है। हालांकि केबीएस आपको वहाँ पर उस चीज़ को अलाउ कर देता है, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है और बन सकता है तो आप न्यू ईडब्ल्यूएस बनवा लें, या आपके ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके न्यू ओबीसी विद नन क्रीमी लेयर या ऐसा कुछ है तो बनवा लें, क्योंकि लास्ट सेशन वाला आपको मे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, हालांकि वो आपको अलाउ करेंगे, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें इंटरव्यू को किस तरह से बेहतर किया जाए तो इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो उस संगठन के बारे में आप जितनी जानकारी ले सकते हैं आप उतनी जानकारी ले लें। खास तौर पे अगर आप पहले से कहीं टीचर हैं तो आपको उस संस्था के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे जो योजना वहाँ पे वर्क कर रही है, चाहे सरकार वहाँ पे कोई प्रोग्राम रन कर रही है, किसी तरह का अवेयरनेस है, इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपके चाहक, निष्ठा और एफएलएन वगैरह जो भी आए हैं, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल ए टू जेड आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप जिस स्ट्रीम से भी हो उस विषय पे आपको कहीं ना कहीं अपना ब्रशअप करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सवाल आपके आपके स्ट्रीम से होंगे। अगर आप मान लो पीजी कर रखे हैं तो आपके जो पीजी के सब्जेक्ट हैं उनसे सवाल होंगे, ग्रेजुएशन में है तो आपके उससे भी सवाल होंगे। तो आप ये सोच करके ना चलें कि आपका जो +2 का लेवल पे ये जॉब है तो आपको +2 तक, आपको ए टू जेड थ्रू आउट आपके चॉइस से लेकर के आपके इंटरनल जो आपकी थॉट्स हैं उसको थ्रू आउट ये चेक करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इसलिए आप इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके कर लें। साथ ही साथ अपनी जो वोकैब है, बोलने की जो शैली है, हो सके तो उसको भी एक बार बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी जो फेयरनेस है आपके अंदर आएगी और आप खुल करके अपनी बातों को रख पाएंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों की आवाज़ें जो हैं बहुत धीमी होती है और बहुत सारे लोगों की आवाज़ जो है ना वो मोर देन एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत ज़्यादा लाउड होती है। तो आपको कहीं न कहीं अपने परिवार, अपने दोस्त जो आपके हितैषी हैं, आप ऐसे लोगों के सामने बैठें और लगभग
2 से 4 मीटर की दूरी पे आप उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करें और उनको आप ये उनसे आप फीडबैक लें कि आपकी जो आवाज़ है, उन तक कितनी सटीकता से पहुँच रही है, क्या उनको ये बहुत धीमी लग रही है या बहुत तेज़ लग रही है? साथ ही साथ आपकी जो बोलने की शैली है, उसमें क्या-क्या सुधार हो सकता है? क्योंकि आपके इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी मतलब शैली है, ख़ास तौर पे आपकी जो बोलने का तरीका है, प्रश्नों के जवाब देने का तरीका है और आपके एक्सप्रेशन है। आप जितने शांत रह के, जितने आप अपनी बातों को अच्छी तरह से समझा पाएँगे, बिना किसी हिचक के और बिना किसी उन्माद और उत्सुकता के, आपके लिए उतना बेहतर होगा। और बाकी चीज़ें तो जैसे ही केवीएस संगठन है, तो केवीएस संगठन के बारे में आप जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो आपको जो पॉइंट बताए हैं, एक तो आपकी आवाज़ की लाउडनेस, दूसरा आपका जो आपकी जो खुद की एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, उसकी नॉलेज, तीसरा अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, तो उस संगठन के बारे में और चौथा आपको जैसा कि हमेशा बोला जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा भी कि डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। आप किस विषय पे पढ़ाएँगे और किस तरीके से पढ़ाएँगे, तो वो आपके अंदर एक यूनिकनेस आनी बहुत ज़रूरी है और पर्पस कि आप बच्चों को क्यों मतलब क्यों केवीएस जाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आप अपनी जो है एक रियलिस्टिक अप्रोच को अपना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।